तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर। हम बात करने वाले हैं एक सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर, और उस सॉर्टिंग टेक्निक का नाम क्या है, बबल सॉर्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में कि हम बबल सॉर्ट की हेल्प से कैसे अपनी लिस्ट को, कैसे अपने एरे को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, बबल सॉर्टिंग में हमारे पास एक एरे ऑफ नंबर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कह सकते हैं आप उसे। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे सॉर्ट करना पड़ता है। तो हम सॉर्ट कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक है लिस्ट ऑफ नंबर्स है 51428, ठीक है। इसमें क्या चलता है, हमारे पासेस चलते हैं, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया है, एक अनसॉर्टेड हमने एरे लिया है, अनसॉर्टेड लिस्ट लिया है, फिर हमने लास्ट में जाके उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो ये सब कैसे, किस प्रोसेस से होता है, ये हमने प्रोसेस यूज किया है यहाँ पे बबल सॉर्टिंग का। हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, हमने यूज किया है बबल सॉर्टिंग का, ठीक है। अब ये किया क्या है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास जो लिस्ट है, हम क्या करेंगे, लिस्ट के कंजिक्यूटिवली दो एलिमेंट्स को हम क्या करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि कौन सा वाला हमारा बिगर है और कौन सा वाला हमारा स्मॉलर है। जो बिगर होगा उसको हम पीछे चेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे, मींस जो बिगर होगा उसको सेकंड पोजीशन पे कर देंगे और जो स्मॉलर होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे कर देंगे। जस्ट लाइक इन दिस केस, यहाँ पे हमारा एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा 5 के बाद सेकंड एलिमेंट है 1। जब हमारा सबसे फर्स्ट बार हमारा पास हुआ, सबसे फर्स्ट बार हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसमें क्या हुआ, शुरू के दो एलिमेंट कंपेयर हुए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंक्रीज है तो इन दोनों की बड़ा, अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा बड़ा है, ग्रेटर है, तो इन दोनों की पोजीशन हमारी स्वैप हो जाएगी, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट चेक। फिर उसके बाद सेकंड में क्या होगा, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को हम चेक करेंगे, मींस 5 को और 4 को। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमारा स्वैप, अगर बड़ा होगा वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो 5 और 4, 5 इज ग्रेटर, तो 5 4 की जगह पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे चलेगा 5 और 2 के बीच में, कौन सा बड़ा है, 5, सो 5 विल कम इन द प्लेस ऑफ 2। ऐसे ही फिर चलेगा हमारा किसके बीच में, 5 और 8 के बीच में। अब दोनों में क्या है, फर्स्ट वन हमारा स्मॉलर है और सेकंड वन हमारा बिगर है, तो हमारा स्वैप यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो जब हमारा एक बार लूप चला, एक बार हमारा पास हुआ, तो उसने हमें क्या रिटर्न करके दे दिया, उसने हमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर था या फिर जो लार्जेस्ट नंबर था उसने उसको लास्ट में लेके रख दिया। तो बबल सॉर्टिंग का काम यही होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ऐसे करते करते हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ बबल सॉर्टिंग। कैसे चेक करते हैं, शुरू के दो एलिमेंट्स को हम कंजिक्यूटिवली चेक करते जाते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पास। ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारा सेकंड पास। सेकंड पास में क्या होगा, दोबारा से लूप रिपीट होगा, दोबारा से हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे, अगर बड़ा होगा तो स्वैप कर देंगे, अदरवाइज स्वैप नहीं करेंगे। ये किया यहाँ पे, फिर ये किया, फिर यहाँ पे से यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही, फिर अगेन स्वैपिंग नहीं हो रही, तब देन हमारे पास सेकंड पास के पास क्या आता है, हमारे पास लिस्ट 1 2 4 5 8, मीन्स हमने दोबारा से इसे क्या कर दिया, थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया। अब अगेन थर्ड पास, अभी तक हमारी कंप्लीट सॉर्टिंग नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे पास करेंगे, दोबारा से लूप में चलाएंगे। तो दोबारा से एलिमेंट्स को चेक करेगा, स्वैप नहीं होगा बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज बिगर, यहाँ पे भी स्वैप नहीं होगा बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज बिगर, यहाँ पे भी स्वैप नहीं होगा बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज बिगर, एंड यहाँ पे भी स्वैप नहीं होगा बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज बिगर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा सॉर्टेड एरे 1 2 4 5 8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा बबल सॉर्टिंग। अब इसको हम देखते हैं एक लाइव एग्जांपल की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने अपनी कोड एडिटर ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पे अपनी फाइल ले ली है bubblesort.py के नाम से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक अपना एरे ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं 10, या फिर हम ऐसा करते हैं थोड़ी अनसॉर्टेड 30 20 10 एंड 40। ये हमारे पास हमारा अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा अनसॉर्टेड एरे का। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉर्ट करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि हम डायरेक्टली किसका यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बट हमें उसका यूज नहीं करना। हम यहाँ पे कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे बबल सॉर्ट का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं बबल नाम से। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया बबल नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें इसके अंदर अपना जो जिसमें भी हम अपना एरे या फिर लिस्ट को स्टोर कराएंगे वो वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज एरे 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपनी इस लिस्ट को
ये जो लिस्ट है हमारी 30, 20, 10, 40 इसको हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब हमने क्या डिफाइन बबल एरे 1। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे n ले लेते हैं। n के अंदर हम अपने इस एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जितनी इसकी लेंथ है उतना क्या चलेगा, उतनी देर हमारा लूप यहाँ पे रन करेगा फॉर आई इन रेंज n। क्योंकि आपने जैसे हमने देखा था कि बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, हमारे पास पासेस चल रहे थे, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, और फिर उन पासेस के अंदर वो दो दो एलिमेंट्स को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि कौन सा हमारा बड़ा है और कौन सा एलिमेंट हमारा छोटा है। तो ये काम किससे होगा, ये काम हमारा होगा लूप की हेल्प से। तो मीन्स इसमें क्या होगा, एक हमारा आउटर लूप होगा और एक हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। तो ये जो हमने फॉर आई इन रेंज लिया ये हो गया हमारा आउटर लूप। अब इसके अंदर हम एक और लूप बनाएंगे, वो कौन सा लूप होगा, वो लूप होगा हमारा इनर लूप। तो वो लूप कैसे होगा, फॉर जे इन रेंज। वो लूप कैसा होगा हमारा, फॉर जे इन रेंज। ये कहां से कहां तक चलेगा, फ्रॉम 0 टू n माइनस आई माइनस 1। कहां तक चलेगा ये, अप टू 0, n माइनस आई माइनस 1। मीन्स 4, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 4 ही तो है, 1 2 3 4, सो 4 माइनस आई माइनस 1। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या चलेगा, हमारा इनर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया हमारा आउटर लूप और ये हो गया हमारा इनर लूप। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्वेप्ड, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देते हैं, हम फॉल्स कर देते हैं। स्वेप्ड हमने वेरिएबल ले लिया और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या कर दी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने कर दी है इसकी फॉल्स, क्योंकि अभी तक कुछ भी स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुई। जब भी हमारा क्या यहाँ पे फॉल्स क्यों लिया इन द आउटर लूप, क्यों, क्योंकि जब भी हमारा आउटर लूप में एग्जीक्यूट होगा, मीन्स फर्स्ट पास हमारा चालू हुआ, तब तक वैल्यूज हमारी स्वेप्ड नहीं हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्वेप्ड इक्वल्स टू फॉल्स। अगर स्वेप्ड ट्रू हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर लूप फॉर जे इन रेंज 0, n माइनस आई माइनस 1। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे 1 आई, इफ एरे 1 आई नहीं, यहाँ पे यूज होगा जे, इफ एरे 1 जे, क्योंकि अब हम इनर लूप के अंदर आ चुके हैं, इज ग्रेटर देन एरे 1 जे प्लस 1। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है, मीन्स जे मीन्स पहला एलिमेंट अगर हमारा जे प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या होगा, एरे 1 कॉमा जे कॉमा, दोनों वैल्यू स्वैप करनी है ना हमें, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, जे प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एरे 1 जे प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एरे 1 और जे। तो ये हो गया हमारा, अगर हमारी दोनों कंडीशन क्या होती हैं, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, मींस अगर पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है। तो हमने क्या कर दिया कि सेकंड और फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू, सेकंड एलिमेंट, सेकंड का जो हमारी प्लेस है उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को स्टोर करा दिया और फर्स्ट वाले पे हमने सेकंड वाले को स्टोर करा दिया। सिंपल यही काम किया। और अगर ये हो जाता है तो मीन्स यहाँ पे हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है, तो स्वैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप्ड इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, स्वैप्ड इक्वल्स टू ट्रू। इसके अंदर एल्स कंडीशन लगाने की कोई नीड नहीं है। इसके अंदर हम केवल एक चीज लगा सकते हैं, क्या, फॉर लूप के बाहर हम क्या लगा सकते हैं, इफ नॉट स्वैप्ड। अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है, अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है तो ये क्या कर जाएगा, ये यहाँ पे कर जाएगा हमारा ब्रेक। इफ स्वैपिंग इज नॉट परफॉर्म देन ब्रेक इट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बबल, जो किस चीज को परफॉर्म करेगा, बबल सॉर्ट को परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, बबल सॉर्ट क्या होता है कि क्या करता है, पासेज में चलता है, लूप्स में चलता है, मींस हमारे पास एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा, और सारे एलिमेंट्स को दो एलिमेंट्स की फॉर्म में, दो एलिमेंट्स के पेयर में क्या करता है, चेक करता जाता है, और हमको लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इस फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब अपना एरे 1 डिफाइन कर देते हैं। एरे 1 इक्वल्स टू, क्या दिया था हमने एग्जाम्पल में, 30, 20, 10 एंड 40। तो ये हमने क्या दे दी, ये हमने अपनी यहाँ पर लिस्ट दे दी है। ये हमारी पास लिस्ट है 30, 20, 10 एंड 40। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे बबल के अंदर। ठीक है, बबल एरे 1, या फिर एक काम करते हैं, इसका नाम यहाँ पे एरे 2 कर देते हैं। ठीक है, एरे 2। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि वहां पे हमारा कौन सा आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पे हमने क्या लिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करवाएंगे, द सॉर्टेड एरे इज, क्या कि हमारा सॉर्टेड एरे कौन सा है,
रिटर्न क्या होगा, रिटर्न यही हो जाएगा हमारा। तो सॉर्टेड एरे इज एरे 1, और यहाँ पे एरे 1 लेते हैं और यहाँ पर भी एरे 1, ठीक है। सो नाउ द सॉर्टेड एरे इज हमारा एरे 1 हमारा सॉर्टेड एरे है। तो ये है हमारा पर्टिकुलर क्या, एक छोटा सा फंक्शन। अब इसे हम अगर रन करके देखते हैं तो लेट्स सी क्या ये हमारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आते हैं या फिर नहीं आते हमारे पास। जैसे हमने इसे रन किया, सो यू कैन सी द सॉर्टेड एरे इज 10, 20, 30 एंड 40। हमने जो एरे दिया था वो क्या था, हमने जो लिस्ट दी थी वो थी 30, 20, 10 एंड 40। मीन्स ये कैसी थी, ये अनसॉर्टेड थी। बट हमने विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट एक एक एलिमेंट को चेक करके हमने क्या परफॉर्म कर दिया, हमने सॉर्टिंग परफॉर्म कर दी और सारे एलिमेंट्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर हमने सॉर्ट कर दिया। सो दिस इज द बबल सॉर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन कि अभी तो हमने बबल सॉर्ट की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में किया है, अब इसी चीज को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इस चीज का आप अपने पास कोड लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो तब तक आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।